हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश गंडेर। लास्ट लेक्चर हमने डोमेन रेंज का किया था। उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में एक फंक्शन गिवन है f of t इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस टी। ठीक है, इसमें x की जगह पर वेरिएबल जो यूज़ किया हुआ हमारे पास ये एक पैरामीटर है x की जगह पर जो t पैरामीटर यूज़ किया हुआ है, मतलब फंक्शन को रिप्लेस किया हुआ t से है, ये भी फंक्शन t का फंक्शन है। ठीक है, इसकी हमने डोमेन बतानी है और फिर रेंज बतानी है। तो सबसे पहले मैंने बताया हुआ था कि आपने फंक्शन को देखना कि ये फंक्शन की कौन सी टाइप है। तो हमारे पास ये फ्रैक्शन फॉर्म हमारे पास, तो ये रेशनल फंक्शन है, इसलिए इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अगर ज़ीरो आ गया तो यहाँ पर हमारे पास जो है फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा ज़ीरो पर, मतलब इन्फिनिटी आंसर दे देगा। आउटपुट जो मिलेगी हमें इन्फिनिटी मिलेगी। इसलिए जो है हमने जो है हमारी ये डोमेन में हम ज़ीरो शामिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपने नीचे कौन सा नंबर पुट करें आप टी की जगह पर कि यहाँ पर ज़ीरो बन जाए, तो उससे आपने किनारा करना है, ऐसे कह ले वो जो है नंबर आपने डोमेन में से निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर वो नंबर या फाइंड आउट करने के लिए आपने नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली जो टर्म होगी उसको पुट कर लेना है ज़ीरो के इक्वल। जैसे ये हमारे पास है 3 माइनस टी है इक्वल टू ज़ीरो पुट कर लें। ठीक है, यहाँ से टी की वैल्यू निकालें तो ये नेगेटिव टी है, अगर दूसरी तरफ लेके जाए तो ये पॉजिटिव टी हो जाएगा। तो टी की वैल्यू जो बनी है हमारे पास वो है 3। अगर आप इस फंक्शन में 3 रिप्लेस करें टी की जगह पर तो डिनोमिनेटर में आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, मतलब आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट ऐसा है जहां पर आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ये 3 के अलावा आप इस फंक्शन में कोई भी नंबर पुट करें आपको आउटपुट जो है रियल मिलेगी और डिफाइंड मिलेगी। ठीक है, तो चेक कर लें आप, यहाँ से 1 पुट करके चेक करें तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, तो इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। इसी तरह आप जो बड़ी वैल्यू कोई पुट करके चेक कर ले तो वो भी आपको आंसर ज़रूर देगी। 3 माइनस जो है हमारे पास 5, तो ये 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कोई और माइनस की वैल्यू पुट करके चेक कर लें, माइनस के 10 जो है ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 10। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और 3 इसमें ऐड होके हमारे पास ये 13 हो जाएगा। तो आप 3 के अलावा कोई भी नंबर जो है पुट करें इस फंक्शन में, आपके पास जो है आउटपुट मिलेगी, वो भी रियल मिलेगी और जो है आपका फंक्शन डिफाइंड भी होगा, ऐसे कह लें। ठीक है, अनडिफाइंड ही होगा। तो अगर मैं इसकी डोमेन लिखूं इस फंक्शन की, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे पास उसमें 3 शामिल नहीं होगा। 3 के अलावा तमाम नंबर जो है आप उसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप रियल लाइन ड्रा करें इसमें, यहाँ पर 0 1 2 और 3। ठीक है, ये 3 वाला नंबर जो है इसमें ऐसे निकालना है, बाकी तमाम जो है रियल लाइन के नंबर उसमें शामिल होंगे। तो आपके पास ये 2 इंटरवल बनेंगे, एक माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक और फिर 3 से लेकर जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो इनके दरमियान यूनियन यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास डोमेन बन जाएगी पहले माइनस इन्फिनिटी से 3 तक, ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 3 तक। 3 आपका उसमें शामिल नहीं होगा। जब आप 3 पुट करेंगे तो आपके पास आउटपुट क्या हो जाएगी, जो है इन्फिनिटी आ जाएगी। तो 3 उसमें शामिल नहीं करना, इसलिए हम इसके गिर्द जो है ओपन इंटरवल यूज़ करेंगे यूनियन। फिर इधर ही आप 3 के साथ ओपन इंटरवल यूज़ करें, 3 से लेकर आप आगे जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाना है। ठीक है, आप इसमें 0 रिप्लेस करेंगे तो भी आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो भी डिफाइंड आंसर रियल वैल्यू मिलेगी। अब अगला जो है आपने इसमें रेंज की बात होती है कि रेंज आपने कैसे गैस करनी है। मैंने 3 चीज़ें बताई थी। नंबर 1 आपने देखना है कि आउटपुट में आपके पास 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आपके पास ऐसा कोई भी नंबर रिप्लेस करें, आपके पास आउटपुट कोई जो है 0 आ जाए, तो वो कोई ऐसा नंबर नहीं होगा रियल नंबर में से जो आप इस फंक्शन में रिप्लेस करें और आपको आउटपुट में 0 मिल जाए, क्योंकि ऊपर जो है क्या फ्रैक्शन के ऊपर 1 कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल है नहीं। अगर ऊपर वेरिएबल होता तो आप उससे मल्टीप्लाई 0 वगैरह करवा के क्या वहाँ से आप 0 ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो है 1 कांस्टेंट नंबर है और डिनोमिनेटर में हमें 0 चाहिए नहीं।
तो आपके पास इस फंक्शन में जो है आउटपुट 0 कभी नहीं मिलेगी। उसके बाद आपने चेक करनी है पॉजिटिव नंबर, आपके पास पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं। उसके बाद नेगेटिव नंबर चेक करने के नेगेटिव नंबर आंसर में आते हैं या नहीं, तो नेगेटिव नंबर भी आंसर में आ रहे हैं। सिर्फ हमारे पास एक नंबर जो है आउटपुट में नहीं मिल रहा, वो है 0। तो 0 के अलावा तमाम रियल लाइन आपकी रेंज होगी। तो यहाँ पर अगर इसकी रेंज लिखें तो वो बनेगी रेंज इज इक्वल टू 0 को निकालने के लिए आप वही यूज़ कर लें इसको, इंटरवल जो है -∞ से 0, ओपन इंटरवल यूज़ कर लें, यूनियन हमारे पास फिर आ जाएगा 0 to हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 6 पर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, ये भी हमारे पास रेशनल फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म आ चुकी है, तो इसमें भी आपने पहले नंबर पर यही देखना है कि जो आपके डिनोमिनेटर में 0 ना बने, ये फॉर्म ना बने। तो उसके लिए हम क्या करें, नीचे वाले जो वैल्यू होती है उसको 0 के इक्वल पुट करके हम वो नंबर फाइंड आउट करेंगे जहाँ पर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि t² -16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये 16 दूसरी तरफ ले जाए तो प्लस के 16 हो जाएगा। और जब हमने ये है t², तो t की वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो t इज इक्वल टू प्लस माइनस के हमारे पास आ जाएंगे 4। 16 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 4 आंसर आ जाता है। तो t की दो वैल्यूज मिल चुकी है, जहां पर आपके पास जो है आप ये 4 पुट करेंगे, मतलब ये दोनों वैल्यूज इस फंक्शन में रिप्लेस करेंगे, तो वहां पर आपके पास आउटपुट जो मिलेगी वो अनडिफाइंड मिलेगी। ठीक है, तो इन दो नंबर्स को आप उस अपने डोमेन में शामिल नहीं कर सकते। उसके अलावा कोई भी नंबर पुट करें, इस फंक्शन में रिप्लेस करें टी की जगह पर, तो आपको आउटपुट जो है रियल मिलेगी। ठीक है, तो आप इसके अलावा ये नंबर पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और नंबर पुट करेंगे तो आउटपुट रियल मिलेगी। तो चेक करने आपने अगर चेक करना तो चेक जरूर करें। जी ऑफ टी की जगह पर हम जो है कोई नंबर पुट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2 पुट कर लें तो यहाँ पर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, 4 -16, यहाँ से माइनस करके 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास -12, और ये 2 कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6, और ये माइनस की वैल्यू आएगी। ठीक है, इसी तरह कोई माइनस की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, -4 पुट कर लें। -4 तो पुट करना नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने उसको अपनी डोमेन में से निकाल लिया है। 6 पुट कर लें तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 6, -6 का जो है अगर स्केयर ले तो वो हमारे पास 36 हो जाएगा, और -16 इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ये 16 और 16 20 आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर नेगेटिव आंसर भी मिल रहा है और पॉजिटिव आंसर भी मिल रहा है। ठीक है, अब अगर ये दो नंबर पुट करें तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ अपने डोमेन में से ये दो नंबर क्या करेंगे, निकालेंगे। ये हमारी रियल लाइन है। ठीक है, ये 0 है, और यहाँ पर मैं +4 कर देता हूँ। ठीक है, 5, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इसी तरह -4 और ये -5 और ये -इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहाँ से आपके पास जो है -4 एक निकालना है अपने नंबर। ठीक है, और +4 अपने डोमेन में से ये दो नंबर आपने निकाल लेने हैं। ठीक है, टोटल डोमेन आपके पास है रियल लाइन वाले जो सारे के सारे नंबर्स हैं, मतलब टोटल रियल नंबर का सेट जो है। ठीक है, उसमें से आपने निकालना है। यहाँ से आप डोमेन लिखेंगे कहाँ से, -इन्फिनिटी से -4 तक। उसके बाद आप जो है 0 क्योंकि इसमें रिप्लेस किया जा सकता है, 0 भी आपके अंदर शामिल होगा। फिर ये दोबारा आपने बनाना है, उसके बाद ये जो है फिर दोबारा शुरू करनी है, ऐसे कह लें यहाँ से यहाँ तक। लेकिन आप 0 भी इस फंक्शन में रिप्लेस कर सकते हैं, और 1 भी पुट कर सकते हैं, -1 भी पुट कर सकते हैं। सिर्फ -4 और +4 आपने डोमेन में से निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, -इन्फिनिटी से लेके जाए आप -4 तक। ठीक है, ओपन इंटरवल यूज़ करें। उसके बाद आगे जो है आपके पास आ जाएगा यूनियन। फिर ये जो नंबर आपके पास है 0 to 1 वाले, ये भी आप जो है शामिल कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये आ जाएगा -4 से फिर +4 तक। ठीक है, और ये दोनों नंबर उसमें शामिल नहीं है। उसके बाद इसके साथ आगे यूनियन लगाना है, कहाँ से, ये हमारे पास +4 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ ये वाली, ये फाइनल हमारी डोमेन है इस फंक्शन की। ठीक है, उसके बाद इसकी रेंज जो है,
रेंज में आप देखेंगे तो आपके पास जो है आउटपुट क्या है, सबसे पहले जीरो आउटपुट जो है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसमें रिप्लेस करें तो आपको आउटपुट में जीरो मिल जाए, ठीक है। उसके बाद आप पॉजिटिव नंबर देखें, पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं और नेगेटिव भी मिल रहे हैं, मतलब हमारे पास जीरो आउटपुट नहीं आ सकती, उसके अलावा दूसरे नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो जीरो को निकाल लें इस जो है रेंज में से, तो बाकी आपके पास बच जाएगा ये -∞ से लेकर जीरो, ठीक है। और ओपन इंटरवल यूज करना है क्योंकि हमने जीरो को उसमें से निकालना है, ठीक है। यूनियन 0 टू हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस फंक्शन के हमारे पास ये डोमेन और रेंज ये थी। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर।